सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा है। निर्जरा के संदर्भ में पहले 8 अंगों का वास्तविक स्वरूप बताया, निश्चय स्वरूप, जिनसे सचमुच निर्जरा होती है। और उसके साथ में अथवा उससे पूर्व प्रकट होने वाली जो परिणति है, शुभ भाव रूप परिणति, मंद कषाय रूप परिणति, और मुख्य रूप से उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति, क्योंकि शुभ भाव जो शब्द है वो तो सारी ही दुनिया पर लागू होता है। मंद कषाय जो शब्द है वह भी सारे विश्व पर लागू होता है, सारे विश्व के प्राणियों पर। लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग वो शुभ भाव और मंद कषाय होने पर भी ऐसा शुभ भाव है, एक विशिष्ट प्रकार का शुभ भाव और विशिष्ट प्रकार की मंद कषाय है कि जिस सब पर घटित नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहार मार्ग का वास्तविक अनुसंधान करने पर तो शुभ भाव और मंद कषाय भी सिद्ध होती है, क्योंकि वह उसी की पर्याय है। लेकिन सभी शुभ भाव और सभी मंद कषाय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं होते। तो विशिष्ट प्रकार की जो मंद कषाय है कि जिसके होने पर सच्चे मोक्ष मार्ग के लिए प्रयत्न हो सकता है, और जो सच्चे मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, वास्तविक मोक्ष मार्ग अथवा आत्मा के आश्रित प्रकट होने वाला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उसके साथ में जो शुभ भाव रहता है उसको मोक्ष मार्ग संज्ञा है, उसको मोक्ष मार्ग संज्ञा है। बस इसका नाम व्यवहार हुआ। संज्ञा है केवल, है नहीं। संज्ञा माने नाम, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कह देते हैं। इसलिए कह देते हैं कि वहाँ से मोक्ष मार्ग को जाया जाता है, वहाँ से जीव मोक्ष मार्ग को रवाना होता है। जो मुक्ति को जाने वाला है उसे पहले वहाँ आना होता है, और वहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए उसका नाम मोक्ष मार्ग है। रास्ते के लिए भी ऐसा कहते हैं, जिस जगह से रास्ता प्रारंभ होता है उस रास्ते को वहाँ का नहीं कहते, लेकिन वो जहाँ जाता है वहाँ का कहते। यद्यपि वो प्रारंभ तो हुआ दूसरी जगह से, लेकिन उसकी संज्ञा वो नहीं होती। कहाँ की कहलाती है सड़क? कोटा में जितनी सड़कें हैं वो कोटा की नहीं कहलाती, वो सब दूसरी दूसरी जगह की कहलाती। कोई दिल्ली की, कोई मुंबई की, कोई बूंदी और झालावाड़ और बारा कहाँ की कहलाती है। और सड़क है कहाँ की? कोटा की है सड़क। लेकिन अब उस सड़क का वह नाम वास्तविक नहीं है, क्योंकि वो कोटा की है। लेकिन उसको आगे का नाम जहाँ तक वो पहुँचती है वो नाम देना वो आवश्यक ही है, क्योंकि उससे उस हेतु का पता चल जाता है कि जो मोक्ष मार्ग के पैदा होने में बाहर का साधन है। इसलिए जो ये
8 अंग कहे हैं सम्यक दर्शन के, वे वास्तव में सम्यक दर्शन तो नहीं है, लेकिन यह दिगंबर धर्म के अनुसार एक ऐसी विशिष्ट प्रकार की, विशेष प्रकार की मंद कषाय है कि उस मंद कषाय को पाकर सत्य मोक्ष मार्ग का प्रयत्न करना चाहिए होता है। वो तो सिद्धांत है, लेकिन करना चाहिए ये उपदेश। ऐसा कहा जा सकता है, बल्कि ऐसा मानना ही चाहिए कि जैन धर्म में आकर अगर मंद कषाय हुई है तो उससे मोक्ष मार्ग साध लेना चाहिए, क्योंकि उस मंद कषाय का, उस शुभ भाव का और कोई उपयोग नहीं, उसका फल कुछ और होता है। मंद कषाय का, शुभ भाव का फल स्वर्ग होता है, मनुष्य गति होती है, लेकिन स्वर्ग होना और मनुष्य पर्याय होना यह शुभ भाव की उपयोगिता नहीं, फल तो है। क्योंकि ये फल अगर न बताया जाए तो उसको सीधा मोक्ष मार्ग मान लिया जाएगा, मोक्ष का कारण मान लिया जाएगा, मुक्ति का कारण माना जाएगा, और मुक्ति का कारण वो नहीं है। इसलिए फल के रूप में तो शुभ भाव स्वर्ग और मोक्ष का, स्वर्ग और मनुष्य पर्याय का कारण होता है, लेकिन यह उसकी वास्तविक उपयोगिता नहीं। दिगंबर धर्म में आकर ये जो पुण्य भाव और मंद कषाय के साधन मिले हैं, ये इसलिए नहीं मिले हैं कि इन्हीं को भोग लिया जाए, अर्थात इनको करके रह जाए, इनको भोग लिया जाए, मंद कषाय को भोग लिया जाए। मैंने क्या है कि इनको ही करके और इतिश्री हो जाए, अपना कर्तव्य पूरा मान लिया जाए, ये उसकी सच्ची उपयोगिता नहीं है। उसकी सच्ची उपयोगिता यह है कि उसको इसलिए किया जाए, इसलिए स्वीकार किया जाए, वह इसलिए आवे कि उससे मोक्ष मार्ग पैदा किया जाए, उसको प्राप्त करके। यहाँ मंद कषाय की जो शुभ भाव की चर्चा है वो कोई अनूठी है जैन धर्म में, क्योंकि यहाँ मंद कषाय के होने का अर्थ यह है कि वह एक चांस है, विशिष्ट प्रकार की मंद कषाय, सब प्रकार की नहीं, बहुत ही सारे जगत में है। वो मंद कषाय तो निगोद के जीव को भी हो जाती, वो नहीं, लेकिन देवगुरु धर्म के आश्रय से उत्पन्न होने वाली जो मंद कषाय, जो शुभ भाव है, उस शुभ भाव में यह उपयोगिता है कि हम वहाँ से मुक्ति का पुरुषार्थ प्रारंभ कर सकते हैं, और उसका आना तभी सार्थक है कि जब उससे मोक्ष का उपाय किया जाए, तो उसकी सार्थकता है, और कोई सार्थकता नहीं है। एक विद्यार्थी जैसी स्थिति होती है, जैसे एक विद्यार्थी जो कुशल और निष्णात विद्यार्थी होता है, तो उसको अपनी सफलता के फल में बहुत पुरस्कार मिलते हैं। ये पुरस्कार उसका फल तो हो सकता है, लेकिन उपयोगिता नहीं विद्या की। उसका फल तो हो जाता है, क्योंकि वह इतनी योग्यता वाला है तो उसको पुरस्कार मिल जाते हैं, लेकिन पुरस्कार उसका उद्देश्य नहीं, पारितोषिक उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य बहुत आगे, बहुत ऊपर पड़ा रहता है, और वह वहाँ पहुँचकर ही चैन लेता है, और उसी के लिए यह सारा का सारा उपक्रम और प्रयत्न करता है। ऐसी कैसी स्थिति है। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, निश्चय अंग, उनके साथ और उसके पूर्व भी उस जीव की, सम्यक के सन्मुख जीव की ऐसी स्थिति हो जाती है
कि जो व्यवहार 8 अंगों में कही है उसी का नाम है व्यवहार 8 अंग। सम्यक दर्शन से पूर्व और सम्यक दर्शन के साथ जीव के परिणामों की स्थिति क्या होती है, तो उसको विशेष रूप से शुभ भाव होते हैं। सम्यक दृष्टि को भी सावध्य व्यवसाय करता हुआ देखा जाने पर भी सम्यक दृष्टि को मुख्य रूप से शुभ भाव होते हैं। शुभ भाव का वास्तविक क्रम सम्यक दर्शन होने पर ही शुरू होता है, क्योंकि जिन भावों के द्वारा उसके उद्देश्य की साधना होती है वही भाव उसको विशेष रूप से आते हैं। अन्य जो विराधक भाव हैं वो बहुत कम आते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि के मन की बात का पता अज्ञानी नहीं लगा सकते। सम्यक दृष्टि के मन को अथवा उसकी परिणति को जो दुनिया के स्थूल दृष्टि वाले लोग हैं या जीव हैं वे उसकी बाह्य क्रिया से पता लगाना चाहते हैं, लेकिन उससे उसका पता नहीं लगता। अनेक आरंभ और परिग्रह के बीच रहने पर भी सम्यक दृष्टि को शुभ भाव की धारा अधिक होती है, क्योंकि उसको शुद्धात्म तत्व की खुमारी प्रति समय है और शुद्धात्म तत्व की खुमारी के साथ शुभ भाव का होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए कहना चाहिए पाप भाव तो उसको भूल चूक से आते हैं। मुख्य रूप से तो जिन भावों के होने पर उसके तत्व की साधना होती है उन्हीं भावों में वो प्राय रहता है और इसके बाद वे भाव उसको बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन के बाद शुभ भावों में, पुण्य भाव में, शुभोपयोग में वृद्धि होती है। 5वें में और बढ़ जाता है, 6वें में और बढ़ जाता है, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में और बढ़ जाता है। लेकिन 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में तो वह उसका उपयोग भी नहीं करता। वह रहता तो है, वह भूमिका बनी तो रहती है, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करता है। वो एक स्वयं सिद्ध दशा उसकी है, क्यों उसका जो उपयोग है वो तो केवल चैतन्योन्मुख होता है, चैतन्य की तरफ होता है। इसलिए 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में जो शुभ भाव होता है उस शुभ भाव का तो पता भी सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी को, साधक को, मुनिराज को नहीं होता है। वो उसकी शुद्ध परिणति का भोग करता है। उस समय उन गुण स्थानों में शुद्ध परिणति और उससे उत्पन्न हुए आनंद का भोग करता है। नीचे उतरता है तो शुभ भाव होता है। तो अपना 8वां अंग था इस संदर्भ में प्रभावना। व्यवहार मोक्ष मार्ग का अनेक उपायों से उद्योग करना तो प्रभावना है। इसका नाम प्रभावना, इसकी संज्ञा प्रभावना, वास्तविक प्रभावना नहीं, क्योंकि प्रभावना अपने से बाहर नहीं होती। प्रभावना आत्मा के भीतर होती है। ज्ञान की प्रभा का बढ़ना, ज्ञान का उद्योग होना, उसका नाम प्रभावना है और वह कहीं बाहर नहीं की जा सकती। दूसरे जीव में कोई अन्य जीव प्रभावना नहीं कर सकता, किंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा की प्रभावनाएं हैं। ये प्रभावनाएं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रभा जिन कारणों से, जिन निमित्तों से प्राप्त हो सकती है और बढ़ सकती है, उन कारणों को, उन साधनों को, उस बाह्य भूमिका को भी प्रभावना के नाम से पुकारा जाता है। ये प्रभावना क्या होती है कि वे साधन, वे बाह्य निमित्त, वे बाह्य सामग्रियां कि जिनके होने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त हो और वह बढ़े, उसका नाम व्यवहार प्रभावना अंग है 8वां सम्यक दर्शन का। और वे कौन से हो सकते हैं? वे अंग कौन से हो सकते हैं? यही होते हैं वे अंग जैसे देवगुरु धर्म की प्रभावना अर्थात उनका ज्ञान जिन कारणों से हो, तो जिन दर्शन, देव पूजा, विधान
पंचकल्याण प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा और इसी प्रकार के महोत्सव, गजरथ, ये सब होते हैं ना। साहित्य का प्रकाशन, सत्साहित्य का प्रकाशन प्रभावना का हेतु है ना। सत्साहित्य में ना सत्ता साहित्य मंडल नहीं, सत्साहित्य में ना जिस साहित्य को पढ़ने से तत्वों का ज्ञान हो, देवगुरु धर्म की परिभाषाओं का पता चले, उनके प्रति श्रद्धा जागे, उसका नाम सत्साहित्य है। जिसमें केवल गीतराग भाव की चर्चा हो, उसका नाम सत्साहित्य है। इसी तरह दानादि जो साधर्मी हैं, उनके प्रति वात्सल्य का भाव, अनुराग का भाव, जो मुनिराज हैं उनके प्रति वैयावृत्ति, आहारदान आदि की प्रवृत्तियाँ, ये सब प्रभावनाएं हैं। लेकिन यह प्रभावना नहीं, तो हमारी प्रभावना इसी में सिमट गई। यह आकर प्रभावना अवरुद्ध हो गई, लेकिन सारी की सारी प्रभावना इससे आगे थी। जितना कुछ होता है वह सम्यक दर्शन का हेतु बने तो इसका नाम प्रभावना है। सम्यक दर्शन की प्रभा यदि आत्मा में जागी तो उसके लिए होने वाले ये प्रयत्न प्रभावना के नाम से कहे जा सकते हैं। लेकिन यहीं आकर अगर रुक जाए तो अप्रभावना हो गई, क्योंकि वहाँ सच्ची प्रभावना तो हुई नहीं, सारा ही। इसलिए व्यवहार मुक्त मार्ग का अनेक उपायों से उद्योग करना, लेकिन किस लिए करना? इसलिए करना कि यह जो वीतराग मार्ग है, सर्वज्ञों का और तीर्थंकरों का जो पथ है, इसको लोग जाने। जितने भी बड़े बड़े महोत्सव, बड़े उत्साह से इसका जो रहस्य है जैन धर्म का, इसकी ओर जगत आकर्षित हो, तो हमारे वे प्रयत्न उसी ढंग के हों कि जिससे लोगों को और कुछ कहने सुनने का मौका न मिले, लेकिन कम से कम ये कहें कि वीतराग धर्म के अनुयायी जो लोग हैं वे सचमुच आदर्श होते। ऐसे तब तो है प्रभाव, तभी है ना। इसलिए तो नहीं है ना कि जैसे जुलूस निकलता है तो उसमें स्त्रियां पहने हैं सब चटकीली साड़ियाँ, पुरुष पहन के आए हैं नए नए सूट, है ना, और 100 रुपए के जूते पहने हैं, जिनवाणी माथे पे चल रही है, रथ भी चल रहा है भगवान का, और ये लाट चल रहे हैं साथ के साथ। इसका नाम है प्रभाव ना। कोई कह देगा तो उधर तो साक्षात भगवान जिनेंद्र का, तीर्थंकर का रथ चलता है और इधर लोग जूते पहने हैं, और स्त्रियों ने ऐसी साड़ियाँ निकाली हैं कि जिन पर आंखें नहीं ठहरती और आभूषणों से लदी हैं स्त्रियाँ। इसको कहेंगे प्रभाव ना। ये प्रदर्शन किसका है? इसमें भगवान को देखने वाला है कोई देखेगा? भगवान की तरफ जाएगी किसी की निगाह? वो जरा सी गुमटी में भगवान बैठे हैं, जरा से वहाँ निगाह पहुंचेगी किसी की? ये देखा जाएगा वहाँ। और यदि ये कहा जाए कि उस समय तो सबको सफेद साड़ी पहननी चाहिए थी, मान सकती है क्या? हमको विधवा हो गई क्या सफेद साड़ी पहन? लेकिन पहन ले तो हो प्रभाव ना एक बार। और पुरुषों का वेश भी इसी तरह का सात्विक हो तो निश्चित रूप में कोई बात जगत जान सकता है, आकर्षित हो सकता है, और जगत से लग सकता है कि देखो अपने धर्म में इस प्रकार की बात कहाँ है, ये लोग कितने सात्विक हैं। देवताओं का प्रोसेशन नहीं लगेगा, वो तो ऐसा प्रोसेशन लगेगा जैसे हरिकाओं का हो। देवों का तो ठाट बाट न्यारा होता है, अपने को उसकी बात ही नहीं करना चाहिए। देव कहते हैं तुम देव हो क्या? तो देव क्या करेंगे बेचारे? वो देव भी कुछ कर नहीं सकते ना। झगड़ा ऐसा है, उनका तो बना भी ऐसा है, उनका स्वरूप ही ऐसा है, उनकी काया ही ऐसी, उनके ठाट ही ऐसे सब। वो क्या करेंगे? वो मनुष्यों का है और मनुष्यों को चारित्र का अधिकार है। इसलिए
मनुष्यों की तो हर क्रिया में उस चारित्र का दर्शन होना चाहिए। चारित्र का दर्शन, चारित्र की छटपटाहट, ये मनुष्यों के हर प्रकरण में होना चाहिए। देवों को तो हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि उनके व्यवसाय ही अनेक प्रकार के होते हैं देवों के। उसको कहते हैं प्रभावना। वो जुलूस नहीं खाली, कोई विधान हुआ, पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुई, वो देखी, वहां जो क्रिया हुई तो देखी, लेकिन भगवान ने क्या किया इसका किसी को पता नहीं। दीक्षा भगवान ने ली बस, ओहो, और जैसे आकाश गूंज गया, लेकिन जय बोलने वाले का हृदय यह नहीं समझ पाया कि दीक्षा किसको कहते और भगवान कैसे बना जाता है। इसका नाम है प्रभावना। पंचकल्याण प्रतिष्ठा मैंने क्या, पतित से पावन बनने का नाम है ना, नर से नारायण बनने का नाम है पंचकल्याण प्रतिष्ठा। और क्या है? उस व्यक्ति का पूरा जीवन कि जिसने पहले न मालूम कितनी पर्याय धारण की, निम्न कोटि की पर्याय, और उन पर्यायों को पार करता हुआ सम्यक दर्शन लेकर वो मनुष्य हुआ, और यहाँ से उसने अपने मोक्ष का मार्ग प्रारंभ किया है। यहाँ से उसने मुक्ति की ओर चलना प्रारंभ किया है। वो मुक्ति की ओर चलता हुआ किस तरह जाता है, कौन से उसके विराम है, कौन से उसके स्थान है, क्या क्या करता है वो, उसका नाम है पंचकल्याण प्रतिष्ठा। किसी ने कोई सोचेगा इसको पंचकल्याण प्रतिष्ठा है? तो पंचकल्याण प्रतिष्ठा मैंने गाजे बाजे, इंद्रों का आना और वो सब धमाल होना, और ज्यों का त्यों पल्ले झाड़ कर वापिस लौटना, इसको कहते हैं। होगी प्रभावना। तो हमारा मंतव्य क्या रहा आज प्रभावना में? दुनिया देखे, दुनिया हम नहीं देखें, उस प्रभावना में हम टस से मस ना हो, लेकिन दुनिया जरूर बदले कहते। तो दुनिया हमारी ओर, हमारी प्रशंसा करे, हमारी ओर आकर्षित हो। इतना दान हुआ, लाखों, कितनी बोली कितने की? तो बोलियों का धंधा कोई अच्छा नहीं, ये चल गया, खोट चली है, खोट अच्छा नहीं है, बिल्कुल आदर्श दान नहीं है ये। बोलियों से होने वाला दान आदर्श नहीं है। लेकिन ज्यों ज्यों जीव की परिणति में परुषता आई, कठोरता आई, त्यों त्यों दान की ये प्रवृत्तियां बदलती चली गई। क्योंकि पैसे के बिना काम पूरा होगा नहीं, और जीव की कषाय बढ़े बिना पैसा आएगा नहीं। इसलिए कषाय बढ़ाई जाती है। बढ़ाई क्या जाती है? वो तो बड़ी हुई है उसकी, उसके बिना वो पैसा, जब तक मान उसको न मिले तब तक वो पैसा देता नहीं। इस तीव्र कषाय के धंधे हैं ये। पैसा तब दे जब मान मिले, पैसा तभी दे कि जब कोई माल मिले तब तो पैसा देता है। तो मान मैंने माल बड़ा भारी, कीर्ति, तब वो देता है। उसका अहंकार पूरा का पूरा पुष्ट हो तो देता है। इसलिए ये विधियां निकली हैं, लेकिन ये विधियां अच्छी नहीं हैं। ये विधियां कोई प्रभाव न करने वाली सचमुच नहीं है। जब दान की होड़ लगती हो, होड़ तो लगे, लेकिन इस तरह लगे क्या? बोलियों से होड़ लगे कि मैं इतना दूंगा, मेरा इतना लिखिए, अपने आप स्वतः स्वयं, उसका नाम तो, लेकिन इसने इतना दिया इसलिए मुझे ज्यादा देना, उसका नाम नहीं है दान। उसको तो भीतर से स्फूर्णा हो, अधिक से अधिक देना चाहिए। इस सारी पद्धतियां वास्तव में बदल गई हैं, और वो इस तरह घुल मिल गई हैं कि अब उनको अलग करना असंभव हो गया। इतनी घुल गई। आज बोलियां बंद कर दी जाए तो 4 पैसे देने को कोई तैयार नहीं। ये बोलने वालों से भी कहा जाए तो हम क्या करेंगे? समाज ही इतना नालायक हो गया तो कोई क्या करे? प्रभावना के रूप बदल गए, इसीलिए न अपने में प्रभावना होती है और न जगत में प्रभावना हो पाती है, बल्कि अप्रभावना होती है। ये लोग कितने रंगे चंगे एकदम, उसका नाम प्रभावना है।
कोई नियम ले सकता है कि हम पूरे 10 लक्षण में सफेद साड़ी पहनेंगे? ले सकता है? ले सकते हैं? वो आदमी ने लेवा देगा था। और आदमी ले सकते हैं? हम भी बहुत सामान्य वस्त्र पहनेंगे, बदलेंगे नहीं ज्यादा। कोई ले सकते हैं? तू ले लेगा जिससे क्या हो, तेरे पास होंगे ही नहीं। बढ़िया बढ़िया सूट कहाँ होंगे तेरे पास? उसको कहते हैं प्रभावना है नहीं। इतना मनोबल कहाँ है आज? कैसे सफेद साड़ियाँ पहन के आना? ये भी बात है? इसी में जन्म हो जाए। ये विधवाओं का लक्षण है। तो हम कैसे हो जाते? बाबू साहब तो बहुत उदाहरण देते थे उसका, भरतेश वैभव का। भरत की रानियां ऐशान्य का पर्व में हारिकाओं जैसी लगती थी। हारिकाओं जैसी लगती थी मैंने वो कौन सी साड़ी? वो अमेरिकन क्या उसकी साहित्य का प्रकाशन करे। जिनेंद्र का जो साहित्य है मोक्ष मार्ग का, जिसमें सच्चे मोक्ष मार्ग का जिसमें प्रतिपादन हो, ये नहीं है जच्चा खाना और बच्चा खाना। जिनसे वास्तव में सीधे मोक्ष मार्ग को प्रेरणा मिले उसका नाम वो व्यवहार मोक्ष मार्ग की कोटि में आता है। बाकी सब लौकिक मार्ग है। लौकिक मार्ग भी करता है, उसकी कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई सवा शेर आ बैठे दुकान पर तो देना ही पड़ता है उसको, कोई दान थोड़ी करता है। कोई कलेक्टर आ बैठे ना जबरदस्ती बोले कि 5 लाख रुपए इकट्ठा करना है तो वो तो लेके जाएगा, और नहीं तो भी समझ लिया जाएगा। तो उसको दान नहीं कहते, वो दान वो। लेकिन जिसमें सीधी मोक्ष मार्ग की प्रेरणा हो उसका नाम है व्यवहार मोक्ष मार्ग। और तो बहुत है दुनिया में, कई है और तो करने वाले। ये हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम करें उनको? अरे और जितने भी लोग हैं उनके यहाँ जो पुण्य है उस पुण्य में बातें ही इतनी हैं, यही है। तो हम क्यों करते हैं वो? हमारे यहाँ तो उससे अलग कुछ और करने का है ना, वो क्यों नहीं करते? लेकिन हमारा भी ध्यान वही है, धर्मशाला और जच्चा खाना और बच्चा खाना, और सोचता ही नहीं है लोगों, यही सोचता है। और ये बहुत बड़ा धर्म और बहुत बड़ा दान है। शिविर भी लगाए तो ये शिविर नहीं, तात्विक शिविर, शिविर भी लगाए तो बैरों के शिविर और अंधों के शिविर, ये दोनों है। ये मार्ग है। और खिलावे तो कमलों को, भिखारियों को, उनको भोजन करा दो। अरे ये तो सारी दुनिया ही करती है। ये मार्ग तो अनादि अनंत है। ये मार्ग तो ये तो चलने ही वाला है। ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे सारे के सारे, लेकिन ये व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। व्यवहार मोक्ष मार्ग में तो सचमुच सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तस्वीर दिखनी चाहिए, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग। यहाँ निश्चय प्रधान कथन में उस व्यवहार स्वरूप की गौणता है, क्योंकि निर्जरा अधिकार है इसलिए उसमें व्यवहार को गौण किया है। क्योंकि जितने भी व्यवहार साधन हैं, व्यवहार परिणति, शुभोपयोग, पुण्य भाव, मंद कषाय, उससे निर्जरा नहीं होती है। इसलिए वास्तविक निर्जरा का जहाँ प्रकरण हो वहाँ पर इसको गौण किया जाता है। गौण किया जाता है माने इसका वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि इससे निर्जरा नहीं होती। जिससे निर्जरा होती है वो वहाँ पर विषय होता है। सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण दृष्टि में दोनों प्रधान हैं। त्यागवाद मत में कोई विरोध नहीं है। सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण दृष्टि में दोनों प्रधान हैं। सम्यक ज्ञान रूप जो प्रमाण दृष्टि है उसमें निश्चय नय भी सम्यक ज्ञान है और व्यवहार नय भी सम्यक ज्ञान है, क्योंकि दोनों का प्रयोजन विशुद्ध है, विशुद्ध प्रयोजन है दोनों का। इसलिए त्यागवाद मत में
इस तरह किसी एक प्रकरण में एक नए की बात करने से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दूसरा नए नहीं है अथवा दूसरे नए का विषय नहीं है। वह भी है, लेकिन यहाँ उसका प्रकरण नहीं है। यह मुख्य और गौण की प्रतिपादन की पद्धति है।